शहजाद पूनावाला, प्रधानमंत्री ओमर अली सैफुद्दीन मस्जिद भी जा रहे हैं, ये स्पेशल जेस्चर क्यों? क्या मस्जिद से भारत के मुसलमानों को एक संदेश देने की कोशिश है? मुझे लगता है कि इसमें कोई स्पेशल बात तो है ही नहीं, क्योंकि पहली बार थोड़ी प्रधानमंत्री मोदी कोई मस्जिद में जा रहे हैं। देश में अहमदाबाद की मस्जिद में गए हैं, मध्य प्रदेश में गए हैं, इजिप्ट में गए हैं, ईरान में गए हैं, सऊदी अरेबिया में गए हैं। दरअसल मैं आपको बताता हूँ समस्या क्या है। समस्या ये है कि जब जनता और नेता राजी, तब क्या करेंगे वोट बैंक के काजी, क्योंकि ये नहीं है हमदर्द, ना नहीं है ये सच्चे नमाजी, इनको केवल करनी है सेकुलर जालसाजी। अब ये सेकुलर जालसाजी इस प्रकार से करनी है कि आज जब पहली बार कोई प्रधानमंत्री ब्रुनेई जा रहा है, आपको शायद पता होगा किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इन देशों में पहली बार कोई प्रधानमंत्री, मोदी ही वो पहले भारत के प्रधानमंत्री थे, गए। पैलेस्टीन गए, यूएई 34 वर्ष बाद गए, 26 वर्ष बाद इजिप्ट गए, 15 वर्ष बाद ईरान गए। इतने वर्षों से जो सो कॉल्ड पॉलिटिक्स करते थे सेकुलरिज्म की, वो क्यों नहीं गए और इन देशों से रिश्ता क्यों नहीं बनाया? और आज जब जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो कोई क्रिटिसिज्म का कोई और बाकी नहीं बचता है, तो बस केवल और केवल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को बीच में लाना है। और मैं पूछता हूं इनसे कि यदि ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को बीच में लाना भी चाहते हैं, तो आइए बात कीजिए, किस बात पर आप बात करना चाहते हैं? आज जिस प्रकार से गुजरात में तुलना कीजिए मुसलमानों की, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी 13 साल मुख्यमंत्री रहे, और वहां पर बंगाल में मुसलमानों की तुलना कीजिए जहां पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही। वहां पर लिटरेसी की बात कीजिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कीजिए, किसके ज्यादा बैंक अकाउंट खुले हैं, या सरकारी जॉब्स में पार्टिसिपेशन की बात कीजिए। 9% मुस्लिम गुजरात में है, 9% पार्टिसिपेशन सरकारी, ज्यादा फीसद मुसलमान आबादी है वहां पर बंगाल में, और 2% से कम उनकी प्रोपोर्शन है जॉब्स में। तो कौन सेकुलरिज्म का ढिंडोरा पीट रहा है? और असलियत में बिना अलावा गरीबी के, केवल जहालत के और केवल दंगों के इन्होंने दिया क्या है? भाई बताइए ना, सबसे बड़े दंगे कब हुए? मुंबई का दंगा, हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नेल्ली, ये सारे बड़े दंगे कांग्रेस के जमाने में हुए। और अपने आप को सबसे ज्यादा सेकुलर यही इकोसिस्टम के लोग बताते हैं। बताइए अजय उपाध्याय जी, कौन बन रहा है सेक्युलरिज्म का काजी? देखिए, सेकुलरिज्म का काजी की बात करते हैं। सेकुलरिज्म तो संविधान में संविधान प्रदत्त है, और उस संविधान के उस मौलिक चरित्र को चाहे जितना भी प्रयास करे संविधान बदलने का, ये लोग आरएसएस के और बीजेपी के एजेंडे में बेशक लगातार ये बना रहा, लेकिन उस संविधान को और उस सेकुलर कैरेक्टर को ये बदल ही नहीं सकते। और ये बात भी सच है, जब विदेशों में जाते हैं प्रधानमंत्री जी, तो इनको इस बात का अहमियत है, इनको ये बात का कहीं ना कहीं एहसास है कि जब भी हम विश्व में जाएंगे तो भारत की पहचान विश्व में क्या है? बहुलतावादी संस्कृति, सर्वधर्म संभाव, वसुधैव कुटुंबकम की, उसको सभी को भी अपनाना होगा। और भारत की पहचान और भारत को इसी के कारण विश्व में सम्मान मिलता है। तो उस सम्मान के कारण जरूर प्रधानमंत्री जी मस्जिदों में जाते हैं, और जाना भी चाहिए। मुझे नहीं कोई अंतर पड़ता, धर्म के नाम पे सियासत जिसको करना है उसको अंतर पड़ेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गिरजाघर, सबको एक साथ रहना है। भारत के संविधान में ही ये प्रदत्त है, चाहे कुरान, बाइबिल, गीता हो, लेकिन भारत का संविधान सबसे बड़ा है, मैं वही मानता हूँ। देश के अंदर ये भी बात सच है कि हमारे साथी प्रवक्ता ने लंबी लंबी जितनी भी लच्छेदार उक्तियां की हैं, लेकिन सच्चाई तो सबको पता है कि यही प्रधानमंत्री जी हैं जो कपड़ों से इस देश के अपने ही नागरिकों को पहचानने की बात करते हैं और भड़काते हैं। जिस तरह मुसलमानों के बीच में हम क्या है कि संपत्ति हिंदुओं की बांट दी जाएगी चुनाव के वक्त, शमशान और कब्रिस्तान की बात कौन करता है? कहने की जरूरत नहीं किस पार्टी के लोग हैं। 80-20 या अली और बजरंग बली की बात कौन करता है? और यहां तक कि पैगंबर साहब को भी अपशब्द कहने वाले किसके प्रवक्ता राष्ट्रीय हैं, जिनको इन्हें मजबूरी में ही सही लेकिन हटाना पड़ा, और वही मुस्लिम देशों का कहीं ना कहीं प्रेशर हुआ, तब जाकर के उस पर जो है उनको फ्रिंज एलिमेंट इनको कहना पड़ा। तो ये पूरा देश जानता है। बट ये सच है, मैं तो कहता हूं ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम वाली जो हम संस्कृति के लोग हैं, प्रधानमंत्री जी को भी सद्बुद्धि थे और भाजपा के प्रवक्ताओं को भी सद्बुद्धि थे। इस देश में सर्वधर्म संभाव को ही महानता का प्रतीक माना जाता है, और उसको सबको लेकर चलना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, और तभी हिंदुस्तान की होती है विश्व में बड़ाई। ठीक है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान पर भी और राष्ट्रीय स्तर के अंदर भी।